एक बार भगवान युद्ध में नागफांस में बंध गए। किसमें? नागफांस में। जब नागफांस में बंध गए भगवान, तो नारद जी ने गरुड़ महाराज जी को भेजा कि गरुड़ जी आप जाइए और भगवान को इस नागफांस से निकालिए। गरुड़ महाराज गए, उन्होंने भगवान के उस बंधन से छुड़वाया, नागफांस से भगवान को छुड़ाया। उसके बाद गरुड़ भगवान सोचने लगे कि जिन भगवान का नाम जपने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाता है, वही भगवान आज इन राक्षसों ने बांध रखे हैं। ये भगवान नहीं है। हुआ बीमारी, पकड़ ली बीमारी ने गरुड़ जी को। गरुड़ जी कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो नागफांस में बंधते नहीं। सोचने लगे भाई जिसने भेजा है उसके पास चलो, बीमारी का समाधान तो वही बताएंगे। गरुड़ महाराज पहुंचे कहां? नारद जी के पास पूछने। गरुड़ जी ने अपना संशय पूरा बताया कि नारद जी ये यदि भगवान हैं तो फिर नागफांस में क्यों बंध गए? गरुड़ जी ये संशय मोह ये मेरे हृदय में व्याप्त हो गया है, आप कुछ करके इस मोह को दूर करें। नारद जी कहते हैं गरुड़ जी मुझे पता चल गया है, जिस बीमारी ने मुझे नचाया था ना, उसी बीमारी ने अब आपको पकड़ लिया है। एक काम करिए, मेरे पास कोई उपाय है नहीं, आप मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही इस बीमारी का कोई ना कोई उपचार निकालेंगे। नारद जी गए, भगते भगते ब्रह्मा जी के पास जो हृदय में संशय था सब बता डाला एक एक करके। ब्रह्मा जी ने भगवान की माया को मन ही मन प्रणाम करके ब्रह्मा जी कहते हैं भाई देखो एक काम करो, ये जो मोह तुमने पकड़ा है ये मेरे बस की बात नहीं है, इस बीमारी का उपचार करना। आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ। कौन? ब्रह्मा जी कहते हैं कि गरुड़ जी आप शंकर भगवान के पास जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि शंकर भगवान दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, उन्हीं को इस बीमारी का कुछ ना कुछ उपाय पता होगा। गरुड़ महाराज पहुंचे शंकर जी के पास, भगते भगते जा रहे थे, तभी रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। एक गरुड़ जी महाराज ने चरणों को पकड़ लिया, सारी कथा अपनी सुना डाली, जो जो हृदय में संशय था सब बता डाला शंकर भगवान को। शंकर भगवान कहते हैं गरुड़ जी हमारा चैम्बर तो अभी कैलाश में है, यदि आपको कोई डॉक्टर मिलेगा तो भाई वो इलाज रास्ते में थोड़ी ना आपका कर देगा कि रोड पे खड़े होके आपका इलाज कर दे। भगवान शंकर कहते हैं गरुड़ जी हमारा चैम्बर अभी कैलाश में है, यहां कैसे आपका उपाय कर दे? ये गरुड़ जी लगे रोने। महाराज कहते हैं शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास जाओ, अब आपके पास आया तो आप कह रहे हैं समय नहीं है हमारे पास। लगे रोने। शंकर भगवान कहते हैं गरुड़ जी आपके लक्षणों को सुन के मुझे ये तो पता चल गया कि आपकी बीमारी क्या है। ये जो आपके लक्षण हैं ये स्पष्ट दिखा रहे हैं कि आपकी बीमारी क्या है, और ये दूर कैसे होगी ये भी मुझे पता है। कैसे दूर होगी महाराज? कि जब बहुकाल करहूं सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा। गरुड़ जी आपकी ये बीमारी तभी दूर होगी जब आप बहुत दिनों तक श्री राम जी के नाम का सत्संग करेंगे। गरुड़ जी महाराज ने कहा प्रभु आप ही कुछ उपाय कर दो, आप ही सत्संग करवा दो। शंकर भगवान कहते हैं हमें अपने से ही फुर्सत नहीं है, आपसे सत्संग क्या करवाएं। शंकर जी भगवान ने गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी, जहां कागभुसुंडी जी महाराज हरदम श्री राम जी की कथा सुनाते रहते हैं, वहां पे भेजा है। इधर शंकर भगवान माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप चाहें और शंकर चाहें और गरुड़ जी का मोह ना दूर हो, भला ये कैसे संभव है? प्रभु आपके पास तो ऐसा एंटीबायोटिक है, एक ही खुराक में गरुड़ जी का सारा मोह दूर हो जाता, फिर आपने किया क्यों नहीं भगवान? शंकर भगवान कहते हैं कि देवी
यदि कोई बीमार व्यक्ति किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करा के आता है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने उस डॉक्टर से इलाज कराया, उस डॉक्टर से इलाज कराया। यदि आज मैं गरुड़ जी का इलाज कर देता ना, तो गरुड़ जी यही कहते कि मेरा इलाज शंकर भगवान ने किया है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण शंकर भगवान कहते हैं कि देवी गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं। क्या है? पक्षी। और मैं देवता हूं। देवी यदि मैं कथा उनको सुनाता तो शायद ही उनके कुछ समझ में आता। गरुड़ जी महाराज भी पक्षी हैं और कागभूषुंड जी भी पक्षी हैं। जब एक पक्षी दूसरे पक्षी को कथा सुनाएगा तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। इसीलिए मैंने गरुड़ जी महाराज को कागभूषुंडी जी के पास भेजा। गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी के पास गए हैं। वहां पे गरुड़ जी महाराज ने जैसे ही कथा का वो स्थल देखा है, कथा सुनी नहीं है, कथा को वो स्थल देखा है, वैसे ही गरुड़ जी महाराज का पूरा ब्रह्म वहां पे नष्ट हो गया है।